सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनका पहला लेसन, हमारी पृथ्वी की कहानी। आप ध्यान से सुनिए। आपके पास आपकी क्लास में या हो सकता है कि आपके घरों में या आपके पास अगर कोई किताब है उसमें आपने ग्लोब या फिर संसार का नक्शा देखा होगा, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। और ये देखना है आपको कि अगर हम उस नक्शे में अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनको काट कर अगर इकट्ठा करते हैं तो क्या आपस में वो एक पृथ्वी यानी एक भूमि का टुकड़ा बनाते हैं या फिर नहीं। ये जो जिज्ञासा है कि क्या वाकई में भूमि के जो अलग अलग टुकड़े हैं जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, क्या वाकई पहले सभी एक साथ थे। तो ये काम आपको करके देखना है कि क्या कुछ टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ फिक्स हो रहे हैं। तो यही जो जिज्ञासा है पुराने टाइम से लोगों के मन में चल रही थी। लोगों ने ऐसा करके देखा और ये आश्चर्य की बात उनको लगी, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये करके देखेंगे कि कई भूमि के टुकड़े, कई महाद्वीप जब हम उनको एक साथ लाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट होते हैं, जैसे कि आप ये जो साथ में वीडियो चल रहा है इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू होती है हमारी पृथ्वी की कहानी। अब हमारी पृथ्वी की कहानी कब शुरू होती है? 4.6 अरब साल पहले। आप ध्यान रखने के लिए 4.5 अरब साल इस तरह से सोच सकते हैं, तब जाकर शुरू हुई। और अगर कहा जाता है कि भाई हमारी पृथ्वी बहुत गर्म गैस का गोला थी और लगातार घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये गर्म गैस का गोला ठंडा होता गया, और ठंडा होने के बाद उसकी जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे करके जम गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो परत सख्त हो गई उससे एक भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा बना, जिसको हम कहते हैं पैंजेया। आपको नाम ध्यान रखना है, पैंजेया। भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा, एक बहुत बड़ा भूभाग, जिससे बाद में हमारी पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीप बने। अब महाद्वीपों का जब टुकड़ा बना, पैंजिया बना, तो उसके आसपास क्या होगा? आसपास था बहुत बड़ा महासागर, जिसको नाम दिया गया पैंथलासा। नाम याद रखना है, पैंथलासा, पैंजिया और पैंथलासा। तो कहानी जो है वो अब बीच के मोड़ पर है। सबसे पहले पृथ्वी गर्म थी, गर्म गैस का गोला थी, घूमती जा रही थी, लेकिन बहुत समय बाद ये गर्म गैस का गोला धीरे धीरे ठंडा होता गया। महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भूभाग जो इकट्ठा था, कहीं किसी तरह का टुकड़ा नहीं था बना, जिसको पैंजिया कहा गया, और बहुत बड़ा महासागर, उसको पैंथलासा कहा गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कुछ परिवर्तनों के कारण ये जो बहुत बड़ा महाद्वीप पैंजिया था वो टुकड़े होना शुरू हो गया। तो 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी गैस का गोला थी, जो कि धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई। और कब? 25 करोड़ साल पहले तक पैंजिया एक बहुत बड़ा भूभाग बन गया, जिसके चारों ओर बहुत बड़ा महासागर था, जिसको पैंथलासा कहा गया। अब नया मोड़ आया इस कहानी में, कब? 18 करोड़ साल पहले, जब ये बहुत बड़ा पैंजिया, बहुत बड़ा जो महाद्वीप था, उसके टुकड़े होने शुरू हो गए। तो भारत का जो भूभाग, जो कि अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, वो इस बड़े से महासागर के ऊपर बहकर एक तरफ आ गया। इस बड़े महासागर पर बहकर एशिया महाद्वीप से टकरा गया, और इस टक्कर से क्या हुआ? इस टक्कर से बना हिमालय।
अब आप देखिए, यहाँ से एक भूभाग आया और एशिया महाद्वीप से जब टकराया तो इस टक्कर से जब ये दोनों की जोरदार टक्कर हुई तो इस तरह से हिमालय का निर्माण होना शुरू हो गया। और कहा जाता है कि आज भी इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई बहुत धीरे धीरे ऊंची होती जा रही है और हिमालय को सबसे नए माउंटेन, सबसे नई पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना भी जाता है। तो ये बात तो हुई भारत के एक टुकड़े की एशिया में आकर मिलने की, लेकिन दूसरी तरफ एक और हलचल हो रही थी। हलचल क्या हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उत्तर की तरफ जा रहा था और दूसरा दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हो रहा था। तो उससे क्या हुआ, इन दो हलचलों से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। तो बच्चों, इस तरह से हमारी पृथ्वी जैसे कि आज आपको दिखती है, जैसे कि आप ग्लोब में, संसार के मानचित्र में देख सकते हैं, उसका निर्माण हुआ। लेकिन ये कहानी आपको ध्यान रखना है कि अभी भी खत्म नहीं हुई है और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो महाद्वीप हैं वो धीरे धीरे बहुत ही कम गति से लेकिन अभी भी सरक रहे हैं। तो कितना ये सोचिए हैरानी की बात है कि शायद अगले 100 साल, 200, 250 साल बाद जो ग्लोब हम आजकल प्रयोग में ला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क हमें ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आपकी जो भी समस्याएं, जिज्ञासाएं या प्रश्न हैं उसके उत्तर हम कोशिश करेंगे कि आपको दें और आपकी जो क्लास टीचर हैं आप उन तक भी अपने प्रश्न या आपकी जो वर्कशीट दी जाएंगी उन तक आपको देनी है और आपको वो करेक्ट करके देंगी। तो अगली जो कहानी होगी उसमें हम आपको बताएंगे पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों के बारे में।